मैं मनीष कुमार एनएस कोचिंग सेंटर राजगीर की तरफ से मैं आपको ये बताने आया हूँ कि जो हाल फिलहाल में एग्जाम चल रहा है एनटीपीसी 2021 में, उसमें मैक्सिमम मतलब कि देखा गया कि अधिकांश पारी में जितना भी शिफ्ट एग्जाम चला सभी शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन क्यों हम लोग अच्छा से कर लिया जाए। चलिए, तो रोमन नंबर पूछा, बाइनरी नंबर पूछता, ऑक्टा पूछता, हेक्साडेसिमल पूछता। ठीक है, अब देखें रोमन नंबर किसको कहते हैं, ज्यादा समझना रटना नहीं है, इसको बनाने के लिए सीखना। जैसे देखिए इस चीज को सिर्फ याद कर लेना, इसको भी याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, याद कीजिए। चलिए, 1 को आई बोलते हैं, 5 को भी बोलते हैं, 10 को एक्स बोलते हैं, 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी, 1000 को एम। मैं मनीष कुमार एनएस कोचिंग सेंटर राजगीर की तरफ से। अब चलते हैं इसको लिखते हैं। जैसे कि लिखने का नियम क्या है जिसका समझिए। रोमन अंक में लिखते हैं तब किसी भी संख्या को जैसे मान लेते हैं 9 लिखते हैं, इसको समझना है 9 लिखते हैं, जिसको लिखने का नियम ये है कि 10 - 1 ये नंबर सिस्टम पे चलता है। लेकिन रोमन नंबर में क्या होगा कि 1 - 10 थोड़ा विचित्र है लेकिन सही यही है। अब देखिए कैसे सर, 1 के लिए आई करते हैं। अब देखिए तो 9 नहीं पढ़ेंगे, अच्छा इसको 9 पढ़ेंगे, इसको 9 पढ़ेंगे, गलत हो गया सर। ठीक है, ये हमारा सही काम होगा। मैंने कि सर नंबर सिस्टम में जिसे लिखते हैं उसका उल्टा करके देखना। चलिए हम लोग 49 की बात करते हैं। 49 आप लोग हिंदी में लिखते हुए नंबर सिस्टम में 50 - 1, लेकिन इसमें क्या लिखाएगा 50 1 - 50। ठीक है, 1 के लिए आ गया आई, 50 के लिए आ गया एल, इसको क्या पढ़ेंगे 49। ठीक है, इसी तरीके से ले लेते हैं 172। चलिए 172 बनाइए, 172 बनाइए। बनाइए, देखिए 100 के लिए सी हो गया। अच्छा इसको तोड़ेंगे सर, तोड़ना सीख जाइए अच्छा से। सर इसमें है 100 प्लस, कैसे बना सकते हैं 50 प्लस 20 प्लस 2। देखिए तो काम हो जाएगा। ये भी याद रखना कि जितना भी हो कितना बड़ा संख्या है कोई मैटर नहीं, इससे बाहर नहीं जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 साथ ही को नंबर से पूरा दुनिया का सब संख्या बना हुआ है। जैसे देखते हैं, इसको देख लिए। चलिए 100 के लिए कितना हो गया सर सी, 50 के लिए कितना हो गया एल, 20 के लिए कितना हो गया डबल एक्स, 2 के लिए 1 और 1 2, इसको क्या बोलेंगे 172। यहां तक समझ में आया। मतलब कोई भी संख्या को ऐसा ले सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए 177 को देखते हैं, बनाइए जल्दी से। चलिए 100 प्लस सर 50 प्लस ले लेते हैं कितना 50 60 हो गया, 10 प्लस 10 प्लस कितना 7 को कैसे लिखते हैं जैसे लिखते हैं। चलिए 100 को ले सी, 50 एल, 20 20 7 5 डबल। बात समझ में आया। इसको क्या पढ़ेंगे 177। इससे अगर छोटा तो ये पूछेगा, इससे छोटा तो ये पूछेगा, इससे छोटा तो ये पूछेगा। इसे सबको कंपैरिजन करते चलना। चलिए अब यहां पर आते हैं इसको। चलिए बाइनरी नंबर सीखते हैं कि बाइनरी नंबर है क्या, इसको मिटा दें। हो गया। चलिए चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब बाइनरी को समझना। बाइनरी नंबर को मैं सी लैंग्वेज कहते हैं। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, कैलकुलेटर, जितना भी अंकगणितीय है या जो भी कैलकुलेशन करता है सभी के सभी बाइनरी में लिखता है। ठीक है, जैसे हम मोबाइल में डालते हैं क्या फोन नंबर डालते हैं, क्या लिखते हैं जी 9 से स्टार्ट करते हैं, तो 9 को क्या लिखा बाइनरी में, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अपना बाइनरी नंबर क्या है, बाइनरी नंबर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 है। ठीक है, 0 और 1, इसी के अलावा कोई कुछ भी लिखते हैं ना 9 10 12 20 25 कुछ भी लिखते हैं तो उसमें सिर्फ 2 ही संख्या लेता है, एक 0 और एक 1। बस उसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। आज समझ में। चलिए यहाँ पर देखते हैं 9 लिखा गया, तो 9 कैसे लिखते हैं जिसको समझते हैं 9 है। चलिए 9 लिखने का तरीका क्या है ये सीख जाना। इसको हम 9 को सिर्फ और सिर्फ 2 कितना 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का नियम सीख लेना है।
डिवाइड तो करने सबको आता है लेकिन लिखने नहीं आता है। यहाँ पर शेष लिखाएगा, क्या लिखाएगा? शेष। चाहे जितना पार्ट में जाए उससे हमको मैटर नहीं करता है, सिर्फ शेष लिखाएगा। देखिए 2 से दिए 4 बार में लग गया, कितना शेष बचा जी? 1। 2 से लगाए 2 बार में लग गया, कितना शेष बचा? सब पूरा 2 दूनी 4, पूरा तो कट ही गया ना, तो 0। फिर 2 से लगाए, हमेशा 2 से 2 के अलावा कुछ संख्या नहीं, 2 से भागा दिए, कितना बार में लगे? 1। कितना बचेगा? शेष 0। अब क्या करेंगे? जितना वो नीचे से लिख देना सर, याद करें कहां से? नीचे से लिखना, यानी इसको लिखेंगे कैसे? 1 यहां से ऐसे की ओर 1 डबल 0 1 डबल 0 1, इसका मतलब हो गया कितना? 9 बराबर की लिखेंगे। बस समझा? जैसे ही आप मोबाइल में लिखते हैं 9 तो लिख लेता 1 डबल 0 1, इसका मतलब 9 हो गया। चलिए उसी तरीके से आ जाते हैं, उसी तरीके से अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लेते हैं 25। चलिए जल्दी से बनाइए, फास्ट। चलिए देखते हैं कौन सबसे पहले बनाते हैं। चलिए देखते हैं इसको। पहले हम 2 से लगाएंगे, कितना बार में लगेगा जी? 12 दूनी 24 1 25, 1 बच जाएगा। चलो फिर से लगाते हैं, कितना बार में? 6 6 दूनी 12 और 1, सर कट गया ना, 12 तो कट गया, बचा कहां? चलिए पूरा पूरा कट गया। अगला लेते हैं 2 से, चलिए कितना? 3 बार में कितना? 0। इसके बाद अगला लेते हैं, कितना बताइए ना जल्दी से? 2 हो गया, अब यहां पर बच गया 1। सरियाएंगे कैसे सर? 25 जहां लिखते हैं, 25 जहां लिखते हैं बराबर लिख देंगे क्या? 1 डबल 0 1, किसका हो गया? 25 को। बहुत सारा से संख्या आप ले सकते हैं। ये हो गया किसके लिए? बाइनरी को सर इसको नंबर से अथी करने के लिए, ठीक है। यहां से सर डबल 1 सर 1 2 डबल 0 1, यहां गलती हो गया तो फिर से मिला लीजिएगा, 1 1 डबल 0 डबल 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन को है, कुछ नहीं इसमें करना है, जितना कहेगा उसको 2 से भागा दे देना है। उसी तरीके से आप लोग बना सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम इसको आगे की ओर ले चलते हैं। चलिए बाइनरी हो गया, अब बाइनरी से डेसिमल पूछेगा। डेसिमल में क्या होता है? डेसिमल में देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए इसी संख्या को सब उलट के देखते हैं। चलिए 1 डबल 0 1 1 डबल 0 1 1 डबल 0 1, यानी इसको हम करेंगे तो हमको 9 आना चाहिए, 9 आना चाहिए। चलिए इसको लिखने का तरीका देखिए, 2 2 2 2, इसे क्या लेंगे? आपको आसानी लगेगा। यहां पर 0 1 2 3, ठीक है। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है, हटा दीजिए, बंद कर दीजिए। यहां पर देखिए आराम से देखना है। 2 के पावर 0 2 के पावर 1 2 के पावर 2 2 के पावर 3। यहां देखते हैं कि सर क्या इसको कर देंगे जितना 2 2 लिख देना सब में, यहां पर 0 यहां पर 1 यहां पर 2 यहां पर 3, ठीक है। तो सर इसको हुआ क्या जैसे समझना है, जे ऊपर में संख्या रहेगा, जे ऊपर में संख्या रहेगा, जे ऊपर में संख्या रहेगा उसको क्या करना है? गुना के फॉर्म में लिख देना है। संख्या कितना है सर? 0। संख्या कितना है सर? 0। इसमें संख्या कितना है? 1। बस इसको जोड़ देना, बाकी आंसर। चलिए 2 के पावर 0 कितना? हमेशा याद रखना, किसी भी संख्या के पावर 0 बराबर 1, किसी भी संख्या के पावर 0 1। चलिए 1 गुना 1, चलिए प्लस के फॉर्म में 2 गुना 0 प्लस के फॉर्म में, ऐसे देखते चलना है, ठीक है। चलिए 2 के पावर 4 गुने 0, अब देखते हैं प्लस 2 के पावर 8, 2 के पावर 8 को 8 पढ़ेंगे, 2 के पावर 3 को पढ़ेगा 8, अब गुने 1। अब इसको देखते हैं, 8 हो गया सर, 0 हो गया सर 0, अब प्लस 1, इसको लिखेंगे कुछ ही। चलिए जोड़ लेते हैं सर, 8 1 81, सर इसको देख लिया जाए, 8 1 9, 8 1 9। देखिए तो आ गया हमारा क्वेश्चन आंसर, आया, यानी मेरा मामला सही है। चलिए इसी क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं दोबारा। इसको बनाइए जल्दी से बनाइए, इसको उलट के देखिए। 25 को जो है हमारा आंसर, इसको समझाते 25 आता है कि नहीं। चलिए इसको ले लेते हैं कितना, ठीक है। बनाइए 1 डबल 1 डबल 0 1, इसको चेंज करना है किसमें की? डेसिमल में चेंज करना। चेंज कीजिए 2 लिख दिए, लो 2 लिख दिए, 2 लिख दिए, 2 लिख दिए, 2 लिख दिए, 0 बैठा देंगे 1 2 3, पावर में बैठना चाहिए, पावर के अलावा कुछ नहीं, समझे? सिर्फ और सिर्फ पावर। जितना गुना सो गुना कर देंगे, जितना गुना है गुना कर देंगे, जितना गुना है गुना कर देंगे, जितना गुना गुना कर देंगे। अब इस 2 के पावर 1 1 हो गया, 1 गुना 1 1 प्लस
2 के पावर 1 2 हो गया, इधर 0 तो 0 हो गया। ठीक है, अच्छा समझ लेना। 2 के पावर 1 2 हो गया, गुने 0 0, अब प्लस फिर 0 0, फिर इसमें कीजिएगा क्या आएगा, 2 के पावर कितना, 2 के पावर 3, यानी कि 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 गुना 1 8 हो जाएगा। चलिए उसी तरह से 2 के पावर 4 8 दूनी 16। ठीक है, ऐसे जोड़ लेते हैं। 16 1 17, 17 और 8 कितना 19, 25 आया था, कहां पर गड़बड़ हो रहा, 16 सॉरी 19 कैसे होगा जी। चलिए 16 1 17, 17 8 25, 25 देखिए तो 25 आया, यहां देख लीजिए 25 का आया। यानी कि बाइनरी से इसको कैसे करना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सर बाइनरी में चेंज किया गया है, वो डेसिमल में चेंज किया गया है, बाइनरी टू डेसिमल। चलिए बाइनरी तक हम लोग सीख चुके हैं, अब बाइनरी से आते हैं ऑक्टल में। ऑक्टल में क्या सर, सेम प्रोसेस, इसमें जो 2 से काम किए थे इसमें अब 8 से काम करेंगे, प्रोसेस सेम रहेगा। जैसे कि मान लिया हम संख्या ले लेते हैं 699, 699, इसको बताइए ऑक्टल में चेंज कीजिए, चेंज कीजिए जल्दी से, ऑक्टल में चेंज कीजिए। चलिए 2 से कर दिए, चलिए सर हाँ सॉरी इसमें 8 से करना, कितना से करना, 8 से। देखिए इसमें लगाइए तो कितना बार में लग जाएगा, पढ़िए पढ़ा 88 64, 64 हो गया, बचा कितना 5 5 9, 8 सते 5 9, 8 सते 56। ठीक है 56 हो गया, 57 58, 2 बच गया, 8 सते 56, 56 और 3। चलिए इसी तरह से फिर देख लेते हैं, 8 से फिर भाग लगाना है, जब तक लगाना जब तक लगता रहेगा। 8 इकाई 8, फिर नहीं लगेगा 0, फिर बच गया 7। इसी तरीका से आगे चलते हैं, फिर 8 से लगाते हैं, 8 इकाई 8, बच गया 2। इसको जोड़ने का काम करेंगे, क्या लिखाएगा 1 2 7 3, किसका हो गया सर, किसका हो गया सर, इसको क्वेश्चन लिख लेना 699 का। इसको चेंज किया, ऑक्टल में चेंज किया गया है, चेंजिंग टू ऑक्टल। ऑक्टल, ऑक्टल का मतलब भी होता है अष्टक, अष्टक, अष्टक का मतलब 8। अब देखिए यानी 699 को क्या बोलेगा ऑक्टल में, 1273। क्वेश्चन अब एनटीपी से पूछ रहा था, रट के जाना है, निश्चित जाना, 1 नंबर पक्का है यहां से। चलिए इसी तरीके से कुछ भी निकाल लीजिए, 700 का निकाल लीजिए, निकालिए जल्दी से, जल्दी से निकालिए। चलिए देखते हैं, 8 से लगा दिए, नहीं लगा, लग गया 88 64, 88 64 9 72, इसलिए कम ही बार में 88 64 64 6 4, अब बच गया 60। अब देखिए पढ़िए 18 16 24 25 चले, अच्छा का 48 और 56। चलिए 56 बच गया 4। ठीक है, अब चलिए इसी तरीके से फिर से 8 में लगाना है, एक बार में लग गया, नहीं लगा 0, फिर कितना दे दिए 7। ठीक है, ध्यान देना ना सही, 4 है बबुआ। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, एक बार से लगाना। चलिए 8 से लगा दिए, एक बार में कितना 2, यानी कि सर इसको हम बोल सकते हैं कि सर इसका जो हुआ 700 का, 700 का कितना हो गया 1274, 1274 हो गया, 1274 आंसर। ठीक है, अब देखिए इसको उल्टा करके देखते हैं, उल्टा में भी आना चाहिए कि नहीं। सर इसी को प्रूव करना है, इसमें लिखिएगा चेंज इनटू डेसिमल। डेसिमल कहते हैं सर जो ओरिजिनल संख्या हम लोग 1 2 3 4 बच्चा से पढ़ते हैं उसको डेसिमल कहते हैं। चलिए इसको देखते हैं, हम इसको लिखते हैं तो आता है कि नहीं, इसको लिखेंगे तो ये आना चाहिए कि सर ओरिजिनल नंबर ये डुप्लीकेट नंबर है। डुप्लीकेट करने का मतलब ऑक्टल है, यह है हमारा तो डेसिमल। चलिए 1273 लिखने का बबुआ वही नियम है, की करना है सर एकरा लिख देना है 8, जिसको हम 2 लिखते थे, याद है बाइनरी में लोग 2 लिखते थे। चलिए 8 फिर 8 फिर 8, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर वही प्रोसेस करना, 0 सर 1 सर 2 सर 3। मामला ये चला कि जो गुना है जो गुना कर देगा, जो गुना है जो गुना कर देगा
और जो गुना नहीं होगा इसे लिख देगा। 3 से गुना, 7 से गुना सर, 2 से गुना, 1 से गुना, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, सबको जोड़ दो ना। अब करना क्या है, चलो इधर से आते हैं 8 के पावर 0। बबुआ यहाँ पर भूल हो गई 110% गारंटी कि भूल हो ही जाता है। एक याद रखना कि 8 के पावर 0 हमेशा 1 गुना 3 बोलो 3, 8 सते 56। अब देखिए 8 64 कितना, 8 64 गुने 2 बोलो तो 128 हुआ कि नहीं, 128 हुआ कि नहीं। अब देखिए 8 के पावर 3 कर दिया 8 64 और 64 कर दिए, 8 के 3 गुना कर दीजिए बन, 8 से गुना 8 64 हो गया। चलिए इस हिसाब से 3। चलिए देखते हैं इसका आ गया कितना, 512 आ गया। 8 के पावर 3 कीजिए 512, इसको जोड़िए कितना आ जाएगा 699, जोड़ लीजिए। अब देखिए तो सब 699 था मेरा क्वेश्चन, आ गए क्वेश्चन तक। तो आप लोग का वर्क क्या रहा, इसको हम सॉल्यूशन नहीं कराएंगे, क्या करना है 700 को जो ई लिखे हैं 1274 को हमको डेसिमल में चेंज करके क्या करना, कमेंट में भेजना आंसर, कमेंट में हम देख लेंगे इसका आंसर भेजना 1274 को कितना आता आंसर, ठीक है 3। चलिए यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं। अब हेक्साडेसिमल की बात आता है। जिस तरह से बाइनरी में 2 से काम किए, ऑक्टल में 8 से काम किए, उसी तरीका से हेक्साडेसिमल में कितना से काम करेंगे 16 से, याद रखिएगा कितना से 60 से, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, जैसे कि मैंने कोई संख्या है, सेम प्रोसेस जैसे बाइनरी में किए, ऑक्टल में किए, उसी तरीके से हम लोग करेंगे हेक्साडेसिमल में। चलिए 699 इसी को निकालिए, क्या दिक्कत है, निकालिए हेक्साडेसिमल में क्या लिखेंगे इसको, चलिए जल्दी से बनाइए, जल्दी से 2 मिनट का वेट 1 सेकंड के लिए दे रहे हैं। चलिए हो गया, चलिए 43 सर 16 को पढ़ेंगे 4 बार में 3 है, ठीक है। चलिए घटाइए तो कितना बचे 11 सर, हाँ ठीक है। इसी तरीके से 16 से फिर लगा दीजिए, 16 दूनी 32 48, ठीक है 16 दूनी 32, 2 बार में 32, चलिए 11, फिर से देखेंगे अब नहीं लगेगा, इसका क्या हो गया सर, हाँ लेकिन सर इसमें कुछ टॉपिक है उसको ध्यान देना कि मामला आंसर गलती है। बोले कैसे सर, कोई बोलेगा कि 1 है 1 है 1 है 1 है, लो गलत हो गया, तो कैसे प्रूफ कीजिए कि 11 है 11 लिखे, इसका मेथड सीखिएगा। जैसे देखिए हम लोग देखें कि बाइनरी में 0 बनता है लिखा, इस समझे बात, वो इसलिए लिखा कि सर 2 से भाग दीजिएगा तो बताओ ना 0 बने ना आएगा शेष, एक लोग शेष आएगा, बात खत्म हो गया। अब उस तरह से ऑक्टल में देखिए, तो ऑक्टल में 8 से भागा दीजिएगा, या तो 0 आएगा या 0 से 7 आएगा 8 से भागा देने पर, ठीक है 0 से 7 से बीच। अब उसी तरीका से, ठीक है 0 से 7 के बीच एक एक संख्या, अब तो पर एक एक का मतलब एक एक लिखा है, गलत पड़ेगा कि एक संख्या 0 से 7 के बीच। अब देख लीजिए, अब उसी तरीके से हम 16 में यूज करेंगे, जैसे ऑक्टा हेक्सागोनल में, हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में यूज करते हैं। बोलेगा कोई 11, बोलेगा कोई 11, बोलेगा कोई बोलेगा 1 है सर 1 है सर 1 है सर, मामला गड़बड़ है। चलिए इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या, अच्छा 16 से भागा दीजिएगा, तो 16 से भागा दिया तो क्या है, ये समझ रहे हैं, 16 से भागा दिया तो या तो 0 आएगा, ये 0 से 15 आएगा, एक के पीछे ना आएगा। 16 तो पूरा पूरा कट गया, जब पूरा पूरा कट गया तो 0, और नहीं करा 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 तक आएगा। चलिए मामला कहां से गड़बड़ होता है इसको फोकस करना है। यहाँ पर सर 80% लड़का फ्यूज हो जाता है, एक 0 से लेकर 9 तक, एक का अलावा कोई संख्या कुछ बोलिए ना, 1 बोलिएगा 1 के, 8 बोलिएगा 8 है, 7 बोलिएगा 7 है, 9 बोलिएगा 9 है। मामला गड़बड़ाता है कहां से, 10 से लेकर 15 तक में, ठीक है। कि सर इसको कोई बोलता है 1 है 0 है, कोई बोल दिया 10 है, मामला गड़बड़ हो गया। इसको कोई बोल दिया 1 है, कोई बोल दिया 15, कोई 5 बोल दिया, तो यहां पर करिए की है जैसे समझना 10 11 12 13 14 15, याद नहीं रखना, याद नहीं रखना। एक का होगा सर A B C D E F। अच्छा ये काहे दिया गया भाई, इसलिए दिया गया है ना, कोई अगर 10 लिखे तो बोलेंगे A को 0 है, अगर A लिखेगा तब समझेंगे 10 है, B लिखा मतलब 11 है, C लिखा तो 12 है।
अगर कोई कहे कि नहीं लिखेंगे सर, अरे नहीं लिखा तो की होगा, 12 के पहले 1 और 2, तो फिर तो कंफ्यूज होगा कि 1 लिखा सर कि 2 लिखा लो, ओकरे में गड़बड़ है सर। ओकर सांकेतिक भाषा 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 के ई, 15 के एम। अब देखो तो की लिखा था, चला एक तो लिखा था 11, ये लिखा था 11 लिखा था, 11 लिखा था। एक कोड भाषा कुछ लिखेंगे सर, ई 2 तो 2 है, ये है 11 का सर, 11 का सर बी, चलिए बी 11 का सर, 11 का सर बी। एक मामला है सर 2 डबल बी लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा कि 699 बस में ना। चलिए एक क्वेश्चन और एक पर चला भरपूर प्रयास कर लेगा, यही तो जान मारेगा, समझ में। एक क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसे ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 1632 को ले लीजिए जल्दी से। 16 से लगा दिए सर, कितना सर 1 नहीं लगेगा 0 सर, 16 दूनी 32 सर 0। अगला बोलिए सर 16 से लगा दीजिए, 16 छक 96 सर, 96 में 6 12 सर। और देखिए लगेगा नहीं लगेगा, एक मतलब सर 16 बराबर सर हेक्साडेसिमल में लिखते हैं 16 को, सॉरी 16 कहते हैं 16 32 को लिखा जाता सर 660 660। एक कोई कंफ्यूजन नहीं है कि एक अंक था, एक अंक था, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत होगा कहां, जहां एक रहेगा, ये 2 अंक वाला में, 2 अंक वाला का कोड रख जाइएगा, क्या रखना कुछ नहीं है, 9 तक याद है सब बच्चा को एक अंक होता है, 10 के बाद की एबीसीडी से याद देना, काम खत्म हो जाएगा। चलिए इसी तरह से और ले सकते हैं, बहुत सारा ले सकते हैं, जैसे ले लीजिए यहां पर एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए 1648 ले लेते हैं। चलिए बनाइए जल्दी से, चलिए फास्ट, चलिए के बार में अच्छा 16 का 16 ले ले, 16 के बाद 16 16 16 25 16 दूनी 48 सर 0। अब 16 से लगा दिए सर, 16 छक 96 सॉरी हाँ 16 छक 96 सर 96 में घटा दीजिएगा तो कितना सर सही है 16। चलिए देख लेते हैं एक बार, 16 आ गया, 16 29 16 16 16 85 16 छक 16 25 16 16 16 दिन में 44 यहाँ तो सही है। 16 से देख लेते हैं, चलिए 16 छक 96 16 छक 16 के परिवर्तन से 11 का पढ़ो, चलिए कम ही रहा 16 छक 96 96 में इतना घटाइए तो कितना 7, 96 में घटा दे 16 छक 96 सर इसको कर लीजिए, गलत होने की संभावना नहीं होना चाहिए। 96 में घटाइएगा तो कितना हो गया सर 7 5 12 7 6 12 13 7, अगर आप कुछ बच रहा है नहीं, चलिए 7 बच रहा है, चलिए 7 दीजिए। अगला आंसर कितना हो गया सर 16 का आंसर सर 16 के 16 48 का आंसर हो गया कितना 670, ये हमारा हो गया आंसर। आ समझ में। चलिए देखिए, और अगर आपको और कोई अदर टॉपिक में है, कोई भी टॉपिक हो, मैथ का साइंस का कोई भी टॉपिक हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस पर हम जल्द से जल्द वीडियो लाकर प्रोवाइड कर देंगे। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पे पहुंच जाए।